नमस्कार। आज हम हरियाणा की संस्कृति की उस धड़कन को महसूस करेंगे जो खेतों से नहीं बल्कि ढोल और घुंघरुओं से निकलती है। चलिए हरियाणा के लोक नृत्यों की इस शानदार दुनिया में चलते हैं। तो जब हम हरियाणा के बारे में सोचते हैं तो क्या सिर्फ खेत खलियान और दूध दही की बात आती है या फिर कुछ और भी है जो यहाँ की मिट्टी की असली पहचान है? सवाल ये है कि हरियाणा का असली दिल आखिर धड़कता कहाँ है? और इसका जवाब है यहाँ के लोक नृत्यों की ताल में। ये सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं है, ये तो हरियाणा का दिल है जो हर खुशी, हर त्योहार और हर कहानी में धड़कता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नृत्यों की जो त्योहारों और जश्न का दूसरा नाम है। ये वो डांस हैं जो पूरे गांव को एक साथ ले आते हैं और हवा में एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। और इस जश्न की शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर नृत्य से, जिसका नाम है घूमर। हाँ, हरियाणा का घूमर अपने आप में बेहद खास है। तो होता क्या है कि महिलाएं बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे घाघरा चोली पहनकर एक बड़ा सा गोला बना लेती हैं और फिर जैसे ही ढोल की थाप बजती है वो एक साथ घूमना शुरू करती हैं। सोचिए, जब वो सारे घाघरे एक साथ हवा में लहराते हैं तो कैसा लगता होगा। ये सिर्फ घूमना नहीं, ये एकता और खुशी का प्रतीक है, खासकर शादियों और त्योहारों पर। अच्छा, त्योहारों की बात हो और रंगों के त्योहार होली का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हरियाणा में होली का जश्न फाग नृत्य के बिना बिल्कुल अधूरा है। फाग नृत्य का मतलब ही है होली की पूरी मस्ती। इसमें पुरुष और महिलाएं सब एक साथ मिलकर ढोल की धुन पर नाचते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं और हवा में प्यार और छेड़छाड़ वाले गीत गाते हैं। ये डांस रिश्तों में मिठास घोलने और खुशियां मनाने का एक तरीका है। तो त्योहारों से आगे बढ़ते हैं और हरियाणा के गांव की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं। अब हम उन नृत्यों की बात करेंगे जो यहाँ की परंपराओं और जीवन के हर छोटे बड़े मौके से जुड़े हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है धमाल। देखिए, नाम से ही वो जोश और वो एनर्जी महसूस हो रही है ना। धमाल पूरी तरह से पुरुषों का नृत्य है। सोचकर देखिए, जब महीनों की मेहनत के बाद फसल पककर तैयार हो जाती है तो किसान अपनी खुशी कैसे दिखाएगा? बिल्कुल, वो नाचेगा। ढोल, नगाड़े और बीन की तेज धुन पर पुरुष अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ नाचते हैं। ये नृत्य उनकी मेहनत की कामयाबी का जश्न है। अब खेतों से सीधा चलते हैं एक शादी वाले घर में, जहां एक बहुत ही अनोखा और मजेदार नृत्य होता है जिसे कहते हैं खोड़िया। ये नृत्य सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं, और वो भी एक खास मौके पर। जब लड़के वालों की बारात दुल्हन के घर से विदा हो जाती है तो पीछे घर में बची महिलाएं ये नृत्य करती हैं। इसमें वो दूल्हा दुल्हन की नकल करती हैं, मजाकिया गीत गाती हैं और खूब हंसी मजाक करती हैं। इससे शादी का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं लूर नृत्य की। आपको पता है, हरियाणवी में लूर का मतलब होता है लड़की। तो ये नृत्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खास तौर पर लड़कियों का है। लूर नृत्य फागुन के महीने में लड़कियों का ग्रुप करते हैं। इसमें लड़कियां 2 टीमों में बढ़ जाती हैं और फिर गानों के जरिए एक दूसरे से सवाल जवाब करती हैं। इनके डांस स्टेप्स बहुत ही सरल और प्यारे होते हैं। ये नृत्य गांव की संस्कृति में लड़कियों की भागीदारी को भी दिखाता है। चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम उन नृत्यों की बात करेंगे जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है झूमर। जहां धमाल में बहुत ज्यादा जोश और तेजी थी, वहीं झूमर में एक ठहराव, एक शांति और नजाकत है। झूमर पुरुषों का एक बहुत ही ग्रेसफुल यानी सुंदर और धीमी गति का डांस है। इसमें कलाकार अपने सिर पर एक शाही पगड़ी पहनते हैं, हाथ में एक रुमाल लेते हैं और फिर बहुत ही धीरे धीरे एक लय के साथ घूमते हैं। हर एक स्टेप में एक नजाकत होती है जो देखने में बहुत आकर्षक लगती है। और अब पेश है सबसे अनोखा नृत्य, सांग। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि ये डांस और नाटक का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। सांग को आप हरियाणा का ओपन एयर थिएटर भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कलाकार कोई पुरानी या सामाजिक कहानी चुनते हैं, फिर वो खुद अलग अलग किरदार बन जाते हैं और फिर डांस, गाने और एक्टिंग के जरिए उस पूरी कहानी को लोगों के सामने पेश करते हैं। इसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि समाज को कोई अच्छी सीख देना भी होता है। तो ये थे हरियाणा के कुछ सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य। चलिए अब परीक्षा के लिए इन सभी की सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाएं। चलिए एक नजर डालते हैं। घूमर ये महिलाओं का नृत्य है। धमाल
पुरुषों का है जो फसल कटाई से जुड़ा है। फाग ये होली का नृत्य है। खोड़िया शादी में महिलाओं द्वारा किया जाता है। और सांग ये नाटक और नृत्य का मिलाजुला रूप है। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा बस। अब जब हमने इतना कुछ सीख लिया है तो क्यों ना अपने ज्ञान को थोड़ा परखा जाए। तो एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, फसल कटने की खुशी में पुरुष कौन सा जोशीला नृत्य करते हैं? सोचिए सोचिए। वो जोश वाला? बिल्कुल सही, धमाल। बहुत अच्छे। दूसरा सवाल, उस लोक नाट्य को क्या कहते हैं जिसमें कहानी, नाच और गाना सब कुछ होता है? हाँ, एकदम करेक्ट, वो है सांग। और आखिरी सवाल, शादी में जब बारात चली जाती है तो महिलाएं कौन सा मजेदार नृत्य करती हैं? शानदार, खोड़िया नृत्य। बहुत बढ़िया। और अंत में बस एक सवाल, क्या ये लोक नृत्य सिर्फ नाच गाना और मनोरंजन है, या फिर यह हमारी संस्कृति और इतिहास की वो जीती जागती किताबें हैं जो बिना कुछ कहे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी कहानी पहुंचा रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।